नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान संगम में, जिसमें हम आपको अनसुनी कहानियाँ सुनाते हैं जो कि आपने शायद ही कभी सुनी होगी और आपकी जिज्ञासा जरूर रही होगी पर आपको पता नहीं चला होगा। प्रिय श्रोताओं से निवेदन है कि अगर वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पात्र रामायण का जो 14 वर्ष तक ही सोया। सोचिए, हम 1-2 रात तक नहीं सोए तो हमारी क्या हालत होती है। जो आदमी 14 साल नहीं सोया होगा वो कैसे रहा होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं वह व्यक्ति कौन था और मेघनाथ को किसने मारा और वो कैसे मरा। तो कहानी शुरू होती है रामायण से। राम और लक्ष्मण का विवाह 2 बहनों से हुआ, राम का सीता से और लक्ष्मण का उर्मिला से। दोनों शादी के बाद में अपने घर लौटे। घर लौटने के बाद में कैकेयी ने राजा दशरथ से एक इच्छा मांगी कि राम को 14 वर्ष के वनवास पे भेजा जाए। तो राम और सीता वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण ने भी कहा मैं भी वनवास के लिए जाऊंगा। तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने कहा मैं भी आपके संग चलूंगी। तो लक्ष्मण ने उसे बड़े प्रेम से कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं वन में श्री राम की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अतः तुम यहीं रहो और यहीं पे पूरे परिवार की देखभाल करो। यह बात उर्मिला से और सीता के बीच में भी हुई। सीता ने उर्मिला को बहुत समझाया और सीता ने उसे एक वरदान दिया कि तुम एक समय में ही 3 पात्र निभा सकती हो। उसके बाद में वो वन में चले गए और वन में लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी सीताराम के लिए कुटिया बनाई और उनसे निवेदन किया कि वो उसमें आराम करें। श्री राम और सीता कुटिया में आराम करने के लिए चले गए। उसके बाद में लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर पहरा देने लगे। पहरा देते देते लक्ष्मण की आंखों में नींद आने लगी, परंतु लक्ष्मण को पता था मैं सोऊंगा नहीं और मुझे जगना है और श्री राम और सीता की रक्षा करनी है जंगली जानवरों से। इसके बाद में ही निद्रा देवी प्रकट होती है और लक्ष्मण से बोलती है कि तुम सो जाओ, सोना जरूरी है। इसके बाद लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं नहीं सो सकता हूँ, मैं सीताराम की सुरक्षा में करूँगा। और इससे प्रसन्न होकर निद्रा देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वह 14 वर्षों तक नहीं सोएंगे, परंतु इसके एवज में किसी और को सोना पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप मेरी जगह उर्मिला को निद्रा दे सकते हैं। इसी प्रकार उर्मिला 14 वर्षों के लिए सोई, एक पात्र, और जो बाकी के 2 पात्र थे वो परिवार की सेवा करते रहे। यहाँ पर सीता का दिया हुआ आशीर्वाद या वरदान काम में आया, जिससे एक पात्र सोता रहा और बाकी पात्र सेवा करते रहे। अब समय आ गया है आपको ये बताया जाए कि मेघनाथ कैसे मरा। मेघनाथ को एक वरदान प्राप्त था कि वह उस व्यक्ति के हाथों मरेगा जो 14 वर्षों तक सोया नहीं। तो मेघनाथ इस घमंड में था कि धरती पर ऐसा कोई मनुष्य या प्राणी नहीं है जो 14 वर्षों तक सोया नहीं हो। उन्हें पता नहीं था कि लक्ष्मण यह काम कर चुका है, अनजाने में भी ये काम हो चुका है। इसलिए लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ की मृत्यु हुई, क्योंकि लक्ष्मण 14 सालों तक नहीं सोए थे। तो माता सीता ने उर्मिला को जो वरदान दिया था वो भी काम आया, निद्रा देवी ने जो लक्ष्मण को वरदान दिया था वो भी काम आया, और इन्हीं की वजह से ही मेघनाथ की मृत्यु हो पाई और रावण का भाई मेघनाथ मारा गया। श्री राम ने जब लंका जीती रावण का वध कर उसके पश्चात उनका वनवास पूरा हुआ और वनवास के बाद में जब सीताराम लक्ष्मण अपने राज्य में वापस लौटे तो लक्ष्मण जी सो गए थे और पूरे 14 वर्ष तक वो सोते रहे। जब वो सोए तो उर्मिला जागी। इसी कारण लक्ष्मण जी श्री राम का जो राज तिलक हुआ था वो नहीं देख पाए थे, और निद्रा देवी को उन्होंने वचन दिया था कि वो अपनी नींद बाद में पूरी करेंगे, जो उन्होंने 14 वर्षों तक पूरी नींद ली। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपको नई नई कहानियाँ सुनाई जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और
हमें बताएं कि हम आपको कौन सी कहानी के बारे में बताएं। आपके मन में जो भी सवाल हैं कृपया कमेंट में लिखें, और जिससे हम आपको उन सवालों का जवाब आने वाली कहानियों में वीडियो के ज़रिए आपको बता सकें। साथियों, वीडियो के